पाकिस्तानी तालिबा ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। होनहार तालिबा हिरा खुर्शीद ने हुआवे ICT मुकाबले में हिस्सा लिया और ICT आलमी फाइनल्स में कंप्यूटिंग ट्रैक में पाकिस्तान के लिए दूसरी पोजीशन हासिल की। चीन के शहर शेंशेन में होने वाले आलमी मुकाबले में 100 से जायद ममालिक के 2,20,000 से जायद तलबा ने हिस्सा लिया था, जहां हिरा खुर्शीद ने अपनी फ़नी महारत, मेहनत और जदीद कंप्यूटिंग के शोबे में काबिलियत का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। सो नन अदर देन हिरा खुर्शीद हरसेल्फ इज़ विद हर टुडे। हिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद, सुबह खैर। ज़रा हमें बताइएगा, एक तो मोबाइल पहले ही दे चुकी हूँ, हमें बताइएगा इस मुकाबले जब 2 लाख से ज़्यादा लोग कम्पीट कर रहे हों तो सेकंड कैसे आते हैं? हाँ, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे की हुई थी तैयारी रीजनल फाइनल्स के लिए, तो उसमें भी हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था कि हमने अपना लैब एग्ज़ाम किस तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि जो हम वहाँ गए थे चाइना में, वहाँ पे हमारा जो लैब एग्ज़ाम था वो 8 घंटे का था। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे पास कि हम लोग एज अ टीम हम लोग किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो वो क्योंकि हम लोग पहले से एक दूसरे को थोड़ी हमारी बातचीत हो गई थी, क्योंकि हालांकि हम सब लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी से थे जो हमारी टीम थी, लेकिन हमारी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अगर हम कोई कहीं पे अगर फंस रहा था तो फिर वो इतना इशू नहीं बनता था, हम लोग आपस में कम्युनिकेट करके तो वो चीज़ सॉल्व कर लेते थे। अच्छा, हिरा, देखने वालों को ये बताइए कि ये कंपटीशन किस हवाले से था, कितने अरसे से आप इसकी मेहनत कर रही थी, कितना इम्पोर्टेंट होता है ये कंपटीशन, इफ यू कैन टेल मी। ये कंपटीशन जो है ये बेसिकली पूरा 1 साल चलता है। मतलब अब जब मैंने किया था पार्टिसिपेट, मैंने किया था ये लास्ट ईयर अक्टूबर में, और ये ख़त्म हुआ जाके इस साल जून में ख़त्म हुआ था। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारे पास हुआवे की न्यू बिल्कुल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी तक किसी ने यूज़ नहीं की हुई, आपको उनसे आप उनसे जो है आपको ये आपको ये भी ये पता चलता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करें, आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि आप लोग थ्योरेटिकल जो होता है हमारे पास नॉलेज, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, सिर्फ लिंक होता है जब आपके शुरू के वो होते हैं राउंड्स, वो चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग के आगे के राउंड्स आते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ सारा का सारा जो होता है नॉलेज वो होता है प्रैक्टिकल। तो हमें सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि वो है कि आप जो है इसमें थ्योरी से हट के एक चीज़ है ये बिल्कुल। आप अपने मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, आप किस तरह से अपने दिमाग की इनोवेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर एक चीज़ जो आपने एक्सप्लोर की है उसके यूजेस बता सकते हैं। ज़रा हमें ये समझाइएगा कि जैसे पूरी एक टीम आप लोगों की थी जो वहाँ पर काम करी थी और आप लोगों ने इसको टीम अप करके ये सारा किया। ये पाकिस्तान से प्रोसेस सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पाकिस्तान से प्रोसेस किस तरह से शुरू हुआ, कैसे आपने इसमें हिस्सा लिया, और फिर वहाँ कितना जो आप बता रही हैं साल भर का प्रोसेस रहा, ये कैसा था? सबसे पहले हमने अपनी जो मैं कॉमसेट्स की स्टूडेंट हूँ, और कॉमसेट्स की एक ICT अकेडमी है, मैंने उसके थ्रू अप्लाई किया था। और उसके बाद हमारे सबसे पहले यहाँ पे 2 राउंड्स जो थे वो जो थे हमारे पास ऑनलाइन थे, उनमें हमारे पास MCQs होते हैं। वो उनमें से एक जो होता है उसमें कोई मतलब इन्विजिलेट नहीं कर रहा होता आपको, लेकिन जो उसके बाद का राउंड होता है उसमें आप लोग को प्रॉपर मतलब कि वो टीम बैठी हुई होती है हुआवे की, आपको देख रहे होते हैं कि आप लोग मतलब कोई अनफेयर मीन यूज़ नहीं कर रहे अपने एग्ज़ाम के दौरान। फिर इसमें जो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं पर ट्रैक, और उसके बाद होता है हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है नेशनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कितना इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो उससे अगला राउंड होता है वो होता ही इस चीज़ का है कि आपने उसमें जो है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करना होता है। तो उसमें हमारे पास इंटरव्यू हुआ था और उसमें हम लोग 3 लोग सिलेक्ट हुए थे। एक मैं थी और मेरे साथ 2 और लोग थे, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थे। फिर हम लोगों ने आपस में कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि हमारा जो रीजनल फाइनल्स था वो 10 दिन बाद था, टाइम भी कम था, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। फिर हमने आपस में कॉन्टैक्ट किया था, हम लोगों ने मतलब सब कुछ डिसाइड किया था कि कौन किस डोमेन पे काम करेगा, कौन किस डोमेन पे काम करेगा। और इसके बाद फिर हमारा रीजनल फाइनल्स हुआ था हुआवे के हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जो। हिरा, एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत थैंक यू सो मुबारक, मच। एंड थैंक यू सो मच फॉर नॉट ओनली ज्वाइनिंग अस इन बट ऑल्सो, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।